साथियों नमस्कार। बोधि से विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की चर्चा में भगवान बुद्ध के धम्म से उसमें पंडित वर्ग के विषय में चर्चा है और इस पंडित वर्ग में उन्हीं लोगों की चर्चा है जो मेधावी हैं, विद्वान हैं, प्रज्ञावान हैं। ऐसे ही लोगों का भगवान बुद्ध पंडित कहते हैं। यहाँ पर भगवान तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षु जो संघ है, जो भिक्षुओं का एक संघ है, तो उनके साथ वो वार्ता कर रहे हैं और वार्ता करते हुए ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी भिक्षु अपने आप को पंडित मानते हो और ये चाहते हो कि जो भिक्षु संघ है वो सभी एक दूसरे को पंडित कहें, सभी मित्र पंडित कहें। तो इस पंडित कहकर के संबोधन करने का जी की जो बात आप कर रहे हो, तो इस पर भगवान बुद्ध पंडित शब्द की व्याख्या करते हैं कि पंडित कौन है और किसे पंडित कहा जाना चाहिए। यहीं पर एक प्रश्न आज के समाज में, जहाँ चतुर्वर्ण व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण को भी पंडित कहते हैं। अब चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आज लोगों की जो समझ है वो यही है। लेकिन भगवान बुद्ध के समय में कोई न ब्राह्मण धर्म था और न कोई ब्राह्मण था। उनके समय में जो सम्यक काल था, जहाँ न कोई ऊंच था और न जहाँ कोई नीच था, सभी समता और भाईचारा और मित्रवत एक दूसरे से के साथ व्यवहार करते थे। उसमें मनुष्य अपने कुशल कर्मों के द्वारा बड़ा बन जाता था और अकुशल कर्मों से वो नीचे गिर जाता था। लेकिन आज के समय में यही चीजें ठोस आधार बन करके वर्ण जाति बनाकर सदा के लिए सुनिश्चित कर दिया है। यानी जो एक लचीला सिस्टम था पहले कि कोई भी कुशल कर्म करने से बड़ा बन जाता था और अकुशल कर्म करने से वही बड़ा वो नीचे आ जाता था। तो वहां पर कोई ऐसी बाउंडेशन उस समय नहीं थी कि जिस समाज में जो जन्म लिया है वो वही रहेगा। लेकिन आजकल उसी चीज को जो है ठोस में परिवर्तित कर दिया गया है कि जो जिस समाज में जन्म लिया है उसको वो वही रहेगा, चाहे वो कितना अच्छा कर्म करे या कितना भी कैसा कर्म अच्छा से अच्छा करे, कोई कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन उस सब को जो है वो उसी श्रेणी में आज देखा जाता है। और इसीलिए अब जो है वो कुशल कर्म और अकुशल कर्म करने का कोई मायने नहीं रह गया है। तो दोस्तों, कहने का तो इस विषय पर बहुत कुछ है, लेकिन हम यही समाप्त करते हैं वो बातें, क्योंकि मुख्य बातें फिर छूट जाएंगी। हम पुनः वो भगवान बुद्ध की जो पंडित वर्ग में बताया है, चर्चा किया है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। इसमें भगवान बुद्ध ने बताया कि निधीनम व पवत्तारं यम पश्ये वज्रदस्मिनम निगहवादी मेधावी तादिशम पंडित भजे तादिशम भजमानस्य सेयो होति न पापियो। कहते हैं कि निधियों को बतलाने वाले की भांति दोष दिखाने वाले वैसे संयमवादी मेधावी पंडित का साथ करें, क्योंकि वैसे का साथ करने से कल्याण ही होता है, बुरा कभी नहीं होता है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष आपको वो स्थान का ज्ञान करा दे जहां पर बहुत बड़ा खजाना हो, हीरे जवाहरात हो, उसके ढेर लगे हुए हो, तो आपको वो व्यक्ति कितना अच्छा लगेगा।
आप उस व्यक्ति की बहुत ही प्रशंसा करेंगे और बहुत अच्छा मानेंगे। आप चाहोगे कि पूरा खजाना हमें प्राप्त हो जाए। और अगर कोई पंडित या विद्वान आपके दोषों को बताए कि आपके अंदर ये सारे दोष हैं, तो यदि आप ज्ञानी पुरुष हैं, विद्वान हैं, तो आप वैसा ही करोगे जैसा निधियों को बताने वाले का, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का साथ करने से हमेशा कल्याण ही होता है, बुरा कभी नहीं होता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते हैं। गाथा नंबर 77 में 77 में भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ओ बदैया नुशास्यम असंभा च निवार्ये संतम ही सोपियो होती असंतम होते अपियो। संसार में उपदेश देने वाले बहुत हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में उपदेश देने वाले बहुत हैं। कुछ मानव कल्याण कैसे हो इसका उपदेश देते हैं। कुछ लालची पाखंडी जो मिथ्या और चमत्कारी बातें बता करके मानव कल्याण नहीं, वह अपना स्वार्थ के लिए उपदेश करते हैं। वही पंडित जो एक अच्छा मार्ग बताए, वो विद्वान जो एक अच्छा मार्ग बताए और उस पर चलने के लिए कहे, जिसके उसके जीवन में सुख और शांति आए, और जो मार्ग गलत है उस पर शांति, उस पर चलने से रोके, वैसा मार्गदाता सज्जनों का प्रिय होता है। किंतु जो सदैव बुरे मार्ग पर चलने वाला होता है, दुष्ट होता है, ऐसे लोग जो हैं, उन्हें यदि सुमार्ग दिखाने वाले जो लोग हैं वो अप्रिय लगते हैं, क्योंकि उनकी आदत तो बुरे कर्मों की है। यदि उसको सही मार्ग दिखाया जाए तो दिखाने वाला ही अप्रिय लगता है। इसलिए गाथा नंबर अगली जो है, उसमें जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ना भजे पाप के मित्ते ना भजे पुरी साधमे भजे मित्ते कल्याणे भजे पुरी सुत्तमे। इसमें तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं कि बुरे मित्रों का साथ न करें और न अधम पुरुषों का अपने साथ रखें, उसे कभी भी ना अपनाएं, क्योंकि बुरे और नीच प्रवृत्ति के पुरुषों से आपके जीवन में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये लोग आपके बुरे मार्ग की ओर ले जाएंगे। इसलिए अच्छे मित्रों और उत्तम प्रकृति के पुरुषों का साथ करें, जिससे आपका निर्माण प्राप्त हो। इसी प्रकार से गाथा नंबर 79 में भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म पीति सुखम सेति विपस्सनेन चेतसा आर्यप्पे दित्ते धम्मे सदा रमति पंडितो। इसमें भगवान बुद्ध बताते हैं, जो बुद्ध के धर्म को जानता है, जो बुद्ध के धर्म को जानता है और उसी के अनुसार आचरण करता है, वो सत्य को प्राप्त करता है। क्योंकि बुद्ध का धर्म शील समाधि और प्रज्ञा पर आधारित है। इसलिए जीवन के बंधनों से मुक्त होकर के सुखपूर्वक शांति से होता है, शांति से सोता है। जैसे मनुष्य में ज्ञान प्राप्त हो और उसके जीवन में जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाए, तो निश्चित ही वो शांति से ही, सुख से ही सोएगा। विपश्यना करने से उसका मन जागृत हो जाता है और उसे सत्य की और असत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान बुद्ध के धर्म से उपदिष्ट हो करके पंडित जन
बुद्ध के धर्म की चर्चा करते हैं और सदैव धर्मानुसार आनंदित होते हैं तथा धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति ही आनंद का स्रोत कहलाता है। अगली कथा में भगवान की है अगली कथा भगवान की है कि कान धम्मम विपत्सहाय सुखम भावेत पंडितो ओका अनोकं आगमम विवेके यथ दूरम तत्राभि रात्रिमिक्षेया हित्वा कामे अकिंचनो पर्योदप्येम अत्तानम चित्त क्लेश ही पंडितो। भगवान बुद्ध पंडित जनों की बात करते हैं। उन्होंने बताया है कि विद्वान बुरी बातों को छोड़ करके ज्ञान में वृद्धि हेतु अपने घर से दूर रह करके एकांत स्थान में रहे और अपने ज्ञान में वृद्धि करे तथा भोग विलास को छोड़ करके किसी भी स्थान में एकांत में वहीं अपने चित्त को के मलों को जैसे राग द्वेष मोह का परित्याग करे और मन को शुद्ध करे, वही पंडित है। दोस्तों, ये चर्चा वो पंडित वर्ग में जो उन लोगों की ही की गई है जो ज्ञानी है। पंडित का अर्थ ही ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। तो आज का वीडियो यही हम समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करना अत्यंत जरूरी है क्योंकि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, इसका जो लाभ है उन लोगों को भी मिल सके और अपने मार्ग को सुंदर बना सके, अपने जीवन को सुंदर और सुखी बना सके। धन्यवाद।